नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसी डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई दिनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ विषयों को लेकर के वीडियो बना कर के आप तक पहुंचाती हूं। इस धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत जो विषय लिए गए हैं उसका सिर्फ एक ही सारांश है, एक ही जिस्ट है कि हमको अहिंसा पालन करना चाहिए, सद्गुणों से भरपूर होना चाहिए, कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें, अपने लिमिट्स में रह करके अपने कर्तव्यों की पूर्ति करें। कहीं से इधर उधर से मांग करके या ऋण ले करके या गलत काम करके, अपराध करके हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति ना करें, बल्कि अपने सीमित साधनों में रह करके उसकी पूर्ति करें, शुद्ध आचरण करें। यही हमारा जो कि ध्येय रहता है। तो आज का मैंने विषय लिया हुआ है, विषय है दैवीय गुण है प्रेम। दैवीय गुण है प्रेम। प्रेम क्या है? प्रेम पति पत्नी का है, पिता का बेटी और बेटा से है, माँ का बेटी और बेटा का है, पति पत्नी का है, भाई बहन का है, बहन बहन का है, भाई भाई का है, बुआ भतीजी का है, मौसी भांजी का है। लेकिन है क्या ये प्रेम? क्या एक भावना होती है जिसके लिए बलिदान, समर्पण, सहायता का एक मनोभाव होता है कि हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, यदि प्रेम जैसी भावना उपजी है तब आप कभी भी पीछे नहीं हट सकते, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहा जाता है ना, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जी हाँ, प्यार, प्रेम 2.5 अक्षर हैं, लेकिन बड़ी गहराई है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत बहुत बहुत अंदर छुपा हुआ रहस्य है कि हम प्रेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भावना क्या है? दूसरों के लिए है, हमारे लिए ना हो करके दूसरों के लिए जो बलिदान कर दे या दूसरों की सहायता कर दे, ये हमारा प्रेम है। तो इसको, इस दैवी गुण है प्रेम नामक शीर्षक है, उसको हम तक पहुंचाया और मैं उनका आप तक पहुंचाती हूँ। वो हैं श्री भालचंद्र सेठिया। उनका लिखा हुआ मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा कि मैं आप तक भी पहुंचाऊं। तो भालचंद्र सेठिया जी नमस्कार, मैं आपकी बात लोगों तक पहुंचा रही हूँ। चलिए बताते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, परमात्मा को प्रेम अत्यंत प्रिय है। ईश्वर को सिर्फ प्रेम भाव, समर्पण भाव उसे आता है और कुछ नहीं आता है। वो खींचे चले आते हैं यदि जिसमें प्रेम देखते हैं, जिसमें निस्वार्थ अनकंडीशनल लव देते हैं, वो स्वयं खींचे चले आते हैं। सैकड़ों उदाहरण ऐसे पड़े हुए हैं, आप पढ़िए, सैकड़ों हैं जिसमें प्रभु ने अपना समय दिया है उस भक्त को, उस प्रेमी को, उस त्यागी को, उस बलिदानी को। परमात्मा को प्रेम अत्यंत प्रिय है, यह गुण है। कबीर के अनुसार प्रेम से युक्त व्यक्ति को कुछ जानने को नहीं रह जाता। प्रेम वास्तव में दैवी गुण है। यह मानव को उद्गामी बनाता है, पतन की ओर नहीं ले जाता। माँ का बच्चे से प्रेम, भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, मित्रों का प्रेम, समाज में परस्पर प्रेम, देश प्रेम, आदर्शों से प्रेम, भगवान से प्रेम, सभी इस बात के थोड़े से उदाहरण हैं कि प्रेम के इस दैवी गुण के बिना संसार चल ही नहीं सकता। जी हाँ, मैं भी ये मानती हूँ कि परस्पर सहायता, प्रेम, सहयोग के बिना ये संसार, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, चल ही नहीं सकती है। जिसमें प्रेम सर्वोपरि है, बाकी गौण है लेकिन प्रेम सबसे ऊपर आता है। प्रेम क्या है? प्रेम वह गुण है जिसके कारण मनुष्य अपने प्रेमी की प्रसन्नता के लिए अपना समय, धन, ऐश्वर्य, मन, शक्ति और यहाँ तक कि अपना जीवन भी न्यौछावर करने को उद्यत हो जाता है। प्रसन्नतापूर्वक त्याग और बलिदान प्रेम के ही कारण होते हैं। प्रेम मांगता कुछ नहीं है, देने वाला सदैव महान होता है। इसलिए प्रेम करने वाला महान से महानतम होता जाता है। देश प्रेम करने वाले आत्म बलिदान या कष्ट सहने करने का प्रतिफल नहीं चाहते हैं। जो देश प्रेमी हैं, जो बॉर्डर पे लड़ते हैं
या अपने नागरिकों के लिए लड़ते हैं, बॉर्डर पे बसे हुए हैं, थल जल और वायु सेना हैं, बहुत कठिन जीवन करते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए करते हैं, लेकिन बदले में वो कुछ नहीं चाहते, कुछ भी नहीं। परमात्मा से प्रेम करने वाले केवल उनकी शरण में पहुंचने के लिए पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं, उनसे कुछ मांगते नहीं। वासना प्रेम से सर्वदा भिन्न है। आप कहेंगे वासना और प्रेम एक ही चीज़ है? नहीं, बिल्कुल भिन्न है। कैसे, बताती हूँ। वासना में मनुष्य दूसरे से अपेक्षा करता है और कुछ मांगता है, कुछ चाहता है कि मुझे भी इसके बदले में मिल जाए। इसलिए वासना मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, और जब मनुष्य की अपेक्षा पूर्ण नहीं होती है तो वो निराश होकर क्षति पहुंचाता है। कितनी सही और उत्तम बात कही हुई है। प्रेम और वासना यद्यपि सर्वदा भिन्न है, एक त्याग है, बलिदान है, तो दूसरा भोग है, कामना है, चाहत है, तमन्ना है। संत कवि तुलसीदास जी ने कहा है कि वासनात्मक प्रवृत्ति को श्रेष्ठतम प्रेम में परिवर्तित किया जा सकता है। अंतर्यामी प्रभु को विश्व के जड़ चेतन में कण कण में इसी भाव से भजने का नाम ही ढाई आखर प्रेम का पढ़ना है, जिसे पढ़ लेने के बाद कुछ भी पढ़ना शेष नहीं रह जाता। कुछ भी बाकी नहीं है। जिसने ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ लिए हैं, जान ही लिए हैं, उसका अर्थ जान लिया है, अब उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको तो साक्षात प्रभु परमात्मा मिल गए हैं। बहुधा लोग परमात्मा से भी अपने सुख दुख के लिए भांति भांति की याचनाएं करते हैं, इच्छाएं रखते हैं। सही बात है, ह्यूमन नेचर है, इच्छाएं हैं, ख़त्म नहीं हो सकती हैं। यह परमात्मा के प्रति विश्वास अथवा प्रेम नहीं है। मामेक शरणम ब्रज के आदेशानुसार परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव ही परमात्मा से प्रेम करना है। वे तो सबका सब प्रकार से स्वभावतः कल्याण करते हैं। इस विश्वास के साथ ही परमात्मा के बिना कुछ मांगे प्रेम किया जा सकता है। यही है ढाई आखर प्रेम का रहस्य। तो मेरी आपसे यही अपील है, यही गुहार है कि आप कुछ करें ना करें, लेकिन प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, दया, इन गुणों को कभी अपने से दूर न जाने दीजिए। फिर देखिए संतोष आपके पास, धन, वैभव, हर कुछ आपके पास खुद ही दौड़ा आएगा। आप अंदर से बहुत बहुत हल्का महसूस करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे। तो ये अच्छा फील करने के लिए हम थोड़ा सा भी काम नहीं कर सकते, प्रेम कर सकते हैं। प्रेम के सागर में डूब सकते, चाहे वो प्रभु हो, चाहे बच्चा हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे पत्नी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे देश हो, चाहे पूरा समाज हो। हम अन्य के लिए जिएं, प्रेम करें, सहायता करें, सहानुभूति दिखाएं, सहयोग करें, काम में हाथ बटाएं। काम में हाथ बटाएं नहीं, घर के काम में हाथ बटाएं, वो तो है ही, लेकिन साथ ही हाथ बढ़ाना, हम समाज की बात कर रहे हैं। तो प्रेम सर्वोपरि है, इसको जानने बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।